सोचिए, एक आदमी एक चलती हुई एयरप्लेन में बैठता है और कुछ ही देर बाद एयरलाइन को धमकी देता है कि उसके पास बॉम्ब है। बदले में वह मांगता है $2 लाख और 4 पैराशूट्स। सबसे हैरानी की बात यह है कि एयरलाइन उसकी मांग पूरी भी कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पैसा और पैराशूट्स मिलने के बाद वही आदमी रात के अंधेरे में हजारों फीट ऊपर उड़ रहे विमान से पैराशूट के साथ कूद जाता है और फिर ऐसा गायब होता है कि आज तक उसका कोई पक्का पता नहीं चल पाया। आखिर वह आदमी था कौन और उस रात उसके साथ क्या हुआ? आज हम जानेंगे अमेरिका के सबसे रहस्यमय अनसॉल्व्ड केसेस में से एक डीबी कूपर की पूरी कहानी। 24 नवंबर 1971 की बात है। एक आदमी पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है और सियाटल जाने के लिए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 का वन वे टिकट खरीदता है। टिकट पर नाम लिखा था डैन कूपर। देखने में वह लगभग 40 साल का एक सामान्य आदमी लग रहा था। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। विमान में बैठने के बाद शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ समय बाद कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक छोटा सा नोट दिया। जब उसने नोट पढ़ा तो उसे पता चला कि कूपर के पास बॉम्ब होने का दावा किया गया था। इसके बाद कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला और अंदर कुछ तार और सिलेंडर्स जैसी चीजें दिखाईं। वह डिवाइस वास्तव में बॉम्ब था या सिर्फ बॉम्ब जैसा दिखने वाला था, यह आज तक निश्चित रूप से साबित नहीं हुआ। लेकिन उस समय एयरलाइन के पास उसकी बात को गंभीरता से लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद कूपर ने अपनी मांग बताई। उसे $2 लाख कैश चाहिए था और साथ में 4 पैराशूट्स भी चाहिए थे। उसने यह भी कहा कि यात्रियों को सुरक्षित रखा जाए। विमान को सियाटल में उतारा गया और अथॉरिटीज ने उसकी मांग के मुताबिक पैसा और पैराशूट्स विमान तक पहुंचा दिए। इसके बाद सभी पैसेंजर्स को विमान से बाहर निकाल दिया गया और विमान में कूपर के साथ केवल क्रू मेंबर्स रह गए। लेकिन कूपर की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने पायलट को विमान दोबारा उड़ाने के लिए कहा और विमान सियाटल से निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और बाहर पूरी तरह अंधेरा था। विमान वॉशिंगटन स्टेट के ऊपर उड़ रहा था। इसी दौरान कूपर विमान के पिछले हिस्से में गया, अपने साथ रैंसम मनी और पैराशूट लिया और फिर करीब रात 8 बजे के बाद चल रहे विमान के रियर स्टेयर्स से अंधेरे में छलांग लगा दी। उस समय नीचे जमीन पर क्या हो रहा था किसी को पता नहीं था, लेकिन जब विमान बाद में सुरक्षित रूप से उतरा तब एक बात साफ हो चुकी थी, कूपर विमान में नहीं था। इसके बाद अमेरिकी अथॉरिटीज ने बड़े पैमाने पर उसकी तलाश शुरू की। विमान से मिले एविडेंस, फिंगरप्रिंट्स और कूपर के डिस्क्रिप्शन की जांच की गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि डैन कूपर उसका असली नाम था भी या नहीं, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं था। बाद में मीडिया में हुई एक गलती के कारण वह डीबी कूपर के नाम से मशहूर हो गया। कूपर को दिए गए $2 लाख के हर नोट का सीरियल नंबर अथॉरिटीज ने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। इसलिए अगर वह पैसा कभी बाजार में इस्तेमाल होता तो इन्वेस्टिगेटर्स उसके पीछे पहुंच सकते थे। लेकिन कई सालों तक इस पैसे का कोई पता नहीं चला। फिर 1980 में इस रहस्य में एक अजीब मोड़ आया। वॉशिंगटन स्टेट में कोलंबिया रिवर के किनारे एक 8 साल के बच्चे को पुराने पैसे मिले। जब उन नोटों के सीरियल नंबर्स की जांच की गई तो उनमें लगभग $5,800 वही रैंसम मनी निकला जो कूपर को दिया गया था। इतने साल बाद मिले इस पैसे ने इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। अगर कूपर ने सच में वह पैसा लेकर भागा था तो उसका कुछ हिस्सा नदी के किनारे कैसे पहुंचा? क्या उसने खुद वहां पैसा छिपाया था? क्या पैसा पानी के रास्ते वहां आया था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी थी? इन सवालों का कोई निश्चित जवाब आज तक नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या कूपर उस रात पैराशूट से कूदने के बाद जिंदा बच गया था? कुछ लोगों का मानना है कि उसके लिए बचना बेहद मुश्किल रहा होगा, क्योंकि रात का समय था।
मौसम भी खराब था और उसे यह पूरी तरह पता नहीं था कि वह कहां लैंड करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ उसका बॉडी कभी नहीं मिला। यही वजह है कि कुछ लोगों को आज भी लगता है कि शायद कूपर सही तरीके से जमीन पर उतरा और फिर किसी तरह अपनी पहचान बदलकर गायब हो गया। सालों तक इन्वेस्टिगेटर्स ने कई लोगों को कूपर होने के शक में जांचा। कुछ सस्पेक्ट्स के पास मिलिट्री बैकग्राउंड था, कुछ को पैराशूटिंग का अनुभव था और कुछ लोगों की शक्ल भी कूपर के डिस्क्रिप्शन से मिलती थी। लेकिन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा निर्णायक एविडेंस नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि वही असली डीबी कूपर था। समय के साथ कई लोगों ने खुद को कूपर होने का दावा भी किया, लेकिन उनकी कहानियां भी साबित नहीं हो सकी। आखिरकार करीब 45 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलाने के बाद 2016 में FBI ने इस केस की एक्टिव इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी। कूपर की असली पहचान क्या थी? वह पैराशूट जंप के बाद कहाँ गया? क्या वह उस रात जिंदा बचाया नहीं? और बाकी रैंसम मनी का क्या हुआ? इनमें से किसी भी सवाल का पक्का जवाब आज तक सामने नहीं आया और शायद इसी वजह से डीबी कूपर की कहानी आज भी इतनी रहस्यमय लगती है। एक आदमी विमान में बैठता है, लाखों की नहीं बल्कि $2 लाख की रैंसम मनी लेकर रात के अंधेरे में चलती हुई एयरप्लेन से पैराशूट सहित कूद जाता है और उसके बाद दुनिया से लगभग पूरी तरह गायब हो जाता है। पीछे रह जाते हैं कुछ फिंगरप्रिंट्स, कुछ क्लूज, थोड़ा सा रैंसम मनी और बहुत सारे सवाल। डीबी कूपर आखिर कौन था और उस रात उसके साथ वास्तव में क्या हुआ? इसका जवाब शायद कभी मिले, शायद कभी न मिले। लेकिन जब तक वह जवाब नहीं मिलता, यह केस दुनिया के सबसे चर्चित अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक बना रहेगा।